हेलो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव सेंटर एम्पायर ऑफ आर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद इश्तियाक जिया स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग पिछले 3 अध्याय को पढ़ चुके हैं, आज मेरा टॉपिक होगा चौथा लेसन, जिसको हम जानते हैं भारत में राष्ट्रवाद के बारे में। आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्लास 10 बिहार बोर्ड का चौथा लेक्चर होगा मेरा। अगर हमारे YouTube चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके मेहरबानी करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप 10th क्लास के सोशल साइंस का संपूर्ण नोट्स चाहते हैं तो हमारे नंबर 8709889091 पर कॉल करें। आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मात्र इसका 300 चार्ज लगेगा और आप यूट्यूब चैनल पे हमारे चैनल पे फ्री में क्लास भी कर सकते हैं। 300 चार्ज, उसके बाद आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा और अच्छे से आप घर में बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है आपका, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था। क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो ऑप्शन ए है आपका गुरदयाल सिंह 1916 में, चंद्रशेखर। ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आज़ाद 1916 में। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन है आपका लाला हरदयाल 1913 में, या मोहन सिंह भाखना 1917 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों सी नंबर, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किया था, है ना। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका देख रहे होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन ए है 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919 को, 16 अप्रैल 1919 को। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ए नंबर, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के, पंजाब के अमृतसर नामक स्थान पर हुआ था। जलिया नामक बाग पर हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो डेट हमको याद रखना है। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है 1916 में, ऑप्शन बी है 1918 में, ऑप्शन सी है 1952 में, ऑप्शन डी है आपका 1954 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। कब हुआ था, 1916 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1916, ए नंबर, लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रंपा विद्रोह किस वर्ष हुआ था। ए नंबर 1975 में, बी नंबर 1978 में, सी नंबर 1985 में, डी नंबर 1916 में। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों डी नंबर, 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह सन 1916 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन, हम देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या है। 5वां नंबर क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन, हम जानते हैं कि असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी तक चला था। यह आंदोलन बोलता है किस कांग्रेस का प्रत्येक साल अधिवेशन होता था, किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो क नंबर सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में, बी नंबर ऑप्शन है आपका अक्टूबर 1920 मुंबई अधिवेशन में, सी नंबर ऑप्शन है जनवरी 1920 लखनऊ अधिवेशन में, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से 22 ईस्वी तक चला था। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को, 4 फरवरी 1922 से चोरा चोरी हत्याकांड होने के कारण, है ना, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा सितंबर 1920 ईस्वी को कोलकाता अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव, 6ठा नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस की मांग
का प्रस्ताव पूर्ण स्वराज की मांग पर कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। ऑप्शन ए है 1927 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन, 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन, 1933 ईस्वी का कोलकाता अधिवेशन, डी नंबर है इनमें से सभी। तो देख रहे होंगे आप तो इसका सही पूर्ण स्वराज का मांग का मतलब हुआ मेरे दोस्तों हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? हमें पूरी आज़ादी चाहिए। ये किसने कहा था? ये कहा था है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोलकाता अधिवेशन में 1929 ईस्वी को। इसी अधिवेशन में पहली बार हमारा झंडा को भी फहराया गया था 1929 ईस्वी को लाहौर में। पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है लाहौर। जिस तरह से हमारे देश भारत में एक जगह है, एक इकोनॉमिक कैपिटल है मुंबई, उसी तरह से लाहौर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शहर है। जिसका पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन में। याद कर लीजिएगा इस बात को, बहुत नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम लोग दांडी यात्रा के भी नाम से जानते हैं, है ना। उसके बाद आपका नमक सत्याग्रह के भी नाम से जानते हैं, है ना, नमक सत्याग्रह, और इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो यह 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। आइए ऑप्शन में देखते हैं क्या है। ऑप्शन में है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब से हुआ? ए नंबर 1920 का भूज से, 1930 का अहमदाबाद से, 1930 का दांडी से, 1930 का रंपा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों सी नंबर 1930 ईस्वी से। कब से हुआ था? 1930 दांडी यात्रा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। इसमें क्या हुआ था? अंग्रेज सरकार नमक कानून में क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था और कहा कि नमक की खेती कोई भी भारतीय किसान नहीं कर सकता। तो महात्मा गांधी अपने साबरमती आश्रम से 78 साथियों के साथ, खुद एक महात्मा गांधी तो 79 साथियों के साथ चलना प्रारंभ किए और 24 दिन चलने के बाद दांडी पहुँचे और दांडी पहुँचने के बाद वहाँ नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। इसी कानून को हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं, या दांडी यात्रा, या नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों क्या है। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका। 8वां नंबर क्वेश्चन है राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे हम लोग आज आरएसएस के भी नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं इसकी स्थापना किसने और कब किया था। ए नंबर ऑप्शन है 1923 ईस्वी का गुरु गोलवाकर ने किया था। 1925 ईस्वी में बी नंबर ऑप्शन 1925 ईस्वी में बी के हेडगवार ने किया था। सी नंबर ऑप्शन 1926 में चित्तरंजन दास ने, 1928 ईस्वी में लालचंद्र ने। तो इसका सही आंसर है 1925 ईस्वी में बी के हेडगवार ने राष्ट्र स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस जिसको भी हम लोग बोलते हैं, आरएसएस की स्थापना किसने किया था? राष्ट्र स्वयं सेवक संघ ने 1925 ईस्वी में किया गया था, जिसके संस्थापक बी हेडगवार थे। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के द्वारा दी गई थी? यह आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, वहाँ की महिलाओं के तरफ से। तो कहाँ पे दिया गया था ये पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? ऑप्शन ए बारदौली आंदोलन के दौरान, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों वहाँ की बारदौली की महिलाओं के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदौली आंदोलन में सरदार की उपाधि दी जाती। सरदार बारदौली आंदोलन से पहले वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने जाते थे, लेकिन महात्मा गांधी जी के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दिया गया। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन। अगर आपको इसी तरह का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे नंबर 87098890 और 91 पर कॉल करके आप पीडीएफ को मंगा लें। पीडीएफ का चार्ज आपका 300 रुपया मात्र होगा, 300 रुपीज़ आपका मात्र चार्ज होगा और फ्री में क्लास आपको दिया जाएगा। इससे सस्ता और कुछ नहीं। पीडीएफ एक बार ख़रीद लें, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं आप लोग। नोट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है उड़ीसा में 1914 ईस्वी में कौन सा विद्रोह हुआ था?
उड़ीसा में 1914 ईस्वी में कौन सा विद्रोह हुआ था? खेरा का विद्रोह हुआ था, चंपारण का, रोअल एक्ट का, या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में 1914 ईस्वी में खेरा का विद्रोह हुआ था। खेरा आंदोलन आप लोग जानते ही होंगे, इसका विद्रोह हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे हमारे इसमें 11वां नंबर क्वेश्चन में क्या है। 11वां नंबर क्वेश्चन में है मेरे दोस्तों, आप देखें 11 नंबर क्वेश्चन, साइमन्स कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी थे, सर साइमन थे, सर जॉर्ज थे, या सर क्रिस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर साइमन। साइमन कमीशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों 12वां नंबर क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे। गांधी चरण मतलब गांधी जी का जो काल है, गांधी चरण कब से कब तक, महात्मा गांधी का काल कब से कब तक रहा, कब वो सक्रिय रहे? तो गांधी चरण कब से कब तक चला? ऑप्शन ए 1922 से लेकर 1961, 1829, ये तो गलत है। ऑप्शन बी है 1919 से 1947, ऑप्शन सी है 1978 से लेकर 1980, डी नंबर ऑप्शन है आपका 1919 से लेकर 1942 ईस्वी तक महात्मा गांधी का चरित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर बात की जाए तो बी नंबर ऑप्शन, गांधी चरण जो है 1999 से 1947 तक गांधी चरण चला। यानी गांधी जी जो सक्रिय थे 1919 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक काल चला उनका, इसी को हम लोग गांधी चरण काल के भी नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां नंबर क्वेश्चन, चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? क्वेश्चन है चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? इसी चोरा चोरी हत्याकांड के तहत असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी वापस ले लिया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में क्या हुआ कि वहाँ के लोग इतने ज़्यादा आग बबूला हो गए कि जेल में जाकर, है ना, 22 पुलिसकर्मी को जेल में बंद कर दिया और बंद करने के बाद जिंदा जला दिया। वाह, जिंदा जलने के बाद जिंदा जल गए, जिससे महात्मा गांधी बहुत दुखी हुए। महात्मा गांधी कहा कि ये आंदोलन हम शांति रूप से चलाना चाहते, जिसके कारण महात्मा गांधी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को ये घटना चोरा चोरी हत्याकांड घटने के बाद अपनी मतलब कि क्या किए, वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो क्वेश्चन है चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922, ऑप्शन बी 5 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922, ऑप्शन सी 3 फरवरी 1922, ऑप्शन डी है 1 फरवरी 1922। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, है ना, इसका सही आंसर है आपका 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, है ना, 5 फरवरी, ए नंबर इसका सही आंसर है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन 14वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। 14 नंबर पे क्या बोल रहा है, कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ? कांग्रेस पार्टी जो हम लोग देख रहे हैं अभी, इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन है तो इसका सॉल्व किया जाएगा। कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? VVI क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1885 में, ऑप्शन बी है 1940 में, ऑप्शन सी है 1979 में, ऑप्शन डी है 1978 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ए नंबर, 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ए नंबर 1906 में, बी नंबर है 1907 में, डी नंबर है 1908 में, और सी नंबर 1908, डी नंबर 1909। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को हुआ था, है ना, ए नंबर ऑप्शन सही है। इसकी स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां नामक 2 व्यक्तियों ने बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है मदन मोहन हिंद महासभा की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी उमा भारती ने, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू ने, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू ने, ऑप्शन डी मदन मोहन मालदीव ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, मदन मोहन मालदीव ने क्या किया था? आपका हिंदू महासभा की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? जानिए, पहले बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, है ना, झारखंड, ये सभी बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ उसमें विभाजन होता रहा और वो बदलता रहा। तो बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1906 में, ऑप्शन बी 1905 में, ऑप्शन सी 1904 में, ऑप्शन डी 1903 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों 1905 में, यानी 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब वापस ले लिया गया। लॉर्ड हेडिंगदूत आए हुए थे जॉर्ज पंचम के साथ। लॉर्ड हेडिंगदूत के समय में जॉर्ज पंचम जब आए भारत में तो बहुत सारा शोर शराबा हुआ भारत में, बहुत सारे लोग आंदोलन करने लगे, जिससे जॉर्ज पंचम बंगाल वापस, लॉर्ड हेडिंगदूत के समय में जॉर्ज पंचम जब आए इंग्लैंड के राजा और रानी, तो वो क्या क्या मैरी के साथ आए हुए थे, तो बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया। कब वापस लिया, 1911 में या 1912 में, 1913 में, 1914 में। तो सही आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी में बंगाल विभाजन को। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में, लेकिन 1912 ईस्वी में बंगाल विभाजन को क्या किया गया, वापस ले लिया गया। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस पार्टी के बारे में आपको बता दें हम, कांग्रेस पार्टी की स्थापना 18 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में इसकी स्थापना किया गया। इसके पहले अध्यक्ष इसके पहले संस्थापक जो थे ए.ओ. ह्यूम थे, और इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसको हम वैमस चंद्र बनर्जी के भी नाम से जानते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के प्रथम संस्थापक कौन थे। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वैमस चंद्र बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस के पहले अध्यक्ष वैमस चंद्र बनर्जी थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जिसको हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के क्या थे, अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, तिरंगा के बीच में कौन सा चित्र बना होता है। तिरंगा के बीच में कौन सा, अशोक चक्र होता है, अर्ध चक्र होता है, कमल का चक्र होता है, या चरखा होता है। तो सही से बताइएगा, बीच में जो एक तरह का चक्र होता है उस चक्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों अशोक चक्र। इसका क्या आंसर होगा, अशोक चक्र। तिरंगा के बीच में एक चक्र बना होता है, जिस चक्र को हम लोग अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा गौर से देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन 22, क्वेश्चन नंबर 22 में आ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 में, द हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किस वर्ष किया गया था। 1928 में, 1929 में, 1930 में, 1931 में। 1928 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजगुरु को फांसी कब दिया गया। राजगुरु को फांसी कब दिया गया, 1931, 1932, 1933, 1934। ए नंबर 1931 ईस्वी में राजगुरु को फांसी दिया गया था। ऑप्शन 24 नंबर ऑप्शन है, तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू होता है। 24 नंबर को तिनकठिया, ये बिहार के है ना, मतलब कि आपका चंपारण जिले में कुछ मतलब कि क्या हुआ था, अंग्रेजों के द्वारा एक कानून बना दिया गया था कि किसानों के ऊपर एक तरह का मतलब कर लगा दिया था, एक तरह का टैक्स लगा दिया था। एक कहा गया था कि नील की खेती आपको करना ही पड़ेगा। तो ये किस पे लागू हुआ था, है ना, वहाँ पे आपका बिहार के चंपारण में, उसी को हम लोग देखना है। ऑप्शन ए है आपका, तिनकठिया प्रबंध किस पे लागू हुआ था। उद्योगपति पर लागू हुआ था, व्यापारी पर लागू हुआ था, श्रमिक पर, किसान पर। तो वो तिनकठिया प्रबंध अंग्रेज सरकार के द्वारा कानून बनाया गया वहाँ के किसानों के लिए कि आपको नील की खेती करना ही पड़ेगा। तो किस पे लागू किया गया था तिनकठिया प्रबंध, 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा खेत में कहा गया था कि नील की खेती कीजिए। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तिनकठिया प्रणाली जो है किस पर लागू किया गया था, किसानों के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, है ना, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी ने, जिन्ना ने, दयानंद सरस्वती ने, या इनमें से सभी। तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया था। 1921, 1922, 1920, 1924। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया था, 1920 में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में किया। यह आंदोलन 2 साल तक 1920 से लेकर 1922 ईस्वी तक चला। अगला और अंतिम क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन है, हंटर आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1921, और ऑप्शन डी है आपका 1922। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर 1919 ईस्वी में हंटर आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था, जो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव यहाँ पढ़ाया जाता है, सीरियल में पूरा ऑब्जेक्टिव को पढ़ाया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आज हम पढ़ रहे थे कॉम्पिटिटिव सेंटर एम्पायर ऑफ आर्ट्स के अंतर्गत इतिहास 10th क्लास का, जिसका ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद को हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 4 के ऑब्जेक्टिव को हम लोगों ने देखा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आपको बताया जा रहा है, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका अच्छा मार्क्स दिलाना मेरा काम है। बस आप मेरे चैनल को देखते रहिए, समझते रहिए और सुनते रहिए, और जो प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप हमारे नंबर 8709889091 पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद आपको इस नोट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अगर अच्छा तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से नंबर मार्क्स को लाना चाहते हैं तो ईमानदारी से पढ़िए। ईमानदारी ही एक ऐसी नीति है जो व्यक्ति को कामयाब कर सकता है।